आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब मैंने कल कल एक्चुअली मैं बाहर था थोड़ा शाम को कुछ काम से। मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि अबे सिद्धांत जल्दी आओ और ये लेक्चर करो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता भाई यार कोर्ट में गोलियां चल गई हैं। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता। कहता हाँ, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर हो गया है, गोलियां चली हैं भाई। मैंने कहा कोर्ट के अंदर गोलियां चली है, नई बात नहीं है, लेकिन कोर्ट के अंदर गोलियां चली है। कहता हाँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे बाप रे बाप। फिर मैं बहुत लेट आया तो मैंने आज अभी कितना बज रहा है अभी 7 बज रहा है, तब मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ। ये अजीब और गरीब है, विश्वास के बाहर, अद्भुत, अविश्वसनीय कि कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने गोलियां चली हैं। और जज साहब जो हैं, जज अमरदीप है कि कौन है भाई, वो ही विटनेस हो गए इस केस में। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर ऐसी तस्वीरें आई है। बहुत सारे वीडियोस वायरल हैं। 3 लोग मारे गए, तीनों गैंगस्टर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, गैंग वॉर में तीनों लोग मारे गए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारी सिक्योरिटी पे। कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी ऐसी। बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज की, जितेंद्र गोगी की, जो ये मारा गया है, और एक्चुअली में दुश्मनी क्या थी, क्यों मारा गया। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। ये है जितेंद्र गोगी, जिसको फ्राइडे को मार दिया गया दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। 2 हथियारबंद लोग अंदर बैठे हुए थे, और जैसे ही जितेंद्र गोगी आया, इसकी सुनवाई थी एक केस में, एनडीपीएस ड्रग के रिलेटेड केस में, खत्म। पुलिस ऑफिशियल का कहना है कि भाई जो गोगी है और उसके एसोसिएट है, दे वर इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स सच एज मर्डर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, इलीगल आर्म्स, लैंड ग्रैबिंग। मैं आपको बताता हूँ गोगी की, जितेंद्र गोगी की कहानी और टिल्लू ताजपुरिया की कहानी, जिसने ये सब किया है। तो जितेंद्र गोगी जो है, ये छटा हुआ बदमाश था, गैंगस्टर। ही वॉज अ गैंगस्टर। इसके ऊपर 4 लाख का इनाम था, 4 लाख का इनाम, ठीक है। और जिसने मारा है टिल्लू ताजपुरिया, उसके ऊपर भी शायद 50,000 का इनाम था। अब हुआ क्या कि जितेंद्र गोगी जो है, इसको 2016 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 3 महीने तक पुलिस कस्टडी में रहा और वहां से भाग गया। भाग क्या गया कि इसको भगा लिया गया। इसके जो एसोसिएट्स थे, पुलिस की वैन को बीचों बीच रोका, पुलिस को मारा और इसको ले गए। 2018 में भी काफी ज्यादा न्यूज में था, जब वीरेंद्र मान को भरी चौराहे पे बुरानी में मारा था। वीरेंद्र मान भी वैसे हिस्ट्री शीटर था, आपको बता दूं। 20 गोलियां मारी थी उसके सीने पे। ऐसा। कौन है जितेंद्र गोगी? दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला है। ओके। जितेंद्र गोगी की जो राइवलरी है टिल्लू गैंग से, टिल्लू ताजपुरिया से, ये बहुत साल पुरानी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये शुरू होती है। जितेंद्र गोगी ठीक ठाक परिवार से आता ही है। इसने अपना 12th पास किया, फिर ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसने, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में इसने एडमिशन लिया। मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, जो बहुत बड़े बड़े कॉलेज है उसमें नहीं। 2010 में, अब भाई देखिए, यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होते हैं, और ज़्यादातर आप देखेंगे नेता भी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से निकलते हैं, गुंडे बदमाश भी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से निकलते हैं। कैंपेनिंग होती है भाई। तो जितेंद्र गोगी का अपना कैंडिडेट था, ये उनके लिए कैंपेन कर रहे थे। और टिल्लू ताजपुरिया, अच्छा हम उसका नाम क्यों बोल रहे हैं, कि उसी ने ही जितेंद्र गोगी को मारा है। जो कोर्ट में मरा है ना, मेन टारगेट था जितेंद्र गोगी, और वो मर गया। और ये सब टिल्लू ताजपुरिया ने किया है। तो भाई हुआ क्या कि अब 2010 में जब इसका एडमिशन हुआ स्टूडेंट इलेक्शंस में, हमें देखते किसने कैंपेनिंग शुरू की, और इधर टिल्लू ताजपुरिया भी था। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी चलती थी। दोनों में कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कई बार धक्का मुक्की भी हुई है, कई बार रौड़े चल गई हैं। ऐसा। वैसे टिल्लू ताजपुरिया का ओरिजिनल नाम है सुनील, ये चीज़ है। शुरुआत में जब जितेंद्र गोगी ने अपने दोस्त को, जो इसका दोस्त इलेक्शन लड़ रहा था, तो टिल्लू गैंग ने बहुत मारा। गोगी को भी दिमाग खराब हुआ। गोगी के दोस्त ने बोला कि भाई हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब इसके बाद जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बीच में एक दुश्मनी सी शुरू हो गई। ऐसा। और पिछले 10 सालों में दोनों गैंग्स ने 10 लोगों की जान ली, एक दूसरे के 10 लोगों को मारा है। ऐसा बोला जाता है जितेंद्र गोगी एक ब्राइट स्टूडेंट था भाई, पढ़ने में बहुत अच्छा था।
तो जो दुश्मनी जो है वो आगे बढ़ती गई। उसके बाद ये उगाही करने लगा, ये जितेंद्र गोगी, और मतलब उगाही करने लगा, एक्सटॉर्शन और वसूली और कब्जा ज़मीनों पे ये सब करने लगा, और इसका गैंग जो है वो धीमे धीमे बड़ा होता गया। ये भी आरोप लगा कि एक कोई अरब का बिजनेसमैन तो उसे 5 करोड़ रुपए मांगे थे। ये चीज़ है। अब दोस्तों 2016 में इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भाग गया। पिछले साल मार्च में इसको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली से ही। अब वो गिरफ्तारी भी बड़ी काफ़ी ड्रामेटिक थी। आप समझिए कि 80 से ज़्यादा कमांडो जितेंद्र गोगी को गिरफ्तार करने आए थे। 80 से ज़्यादा कमांडो, क्या विश्वास करेंगे? छठा हुआ बदमाश था भाई। 4 लाख का इनाम रखा था जितेंद्र गोगी के ऊपर कि बस ये कोई मिल जाए। 19 केसेस थे, मकोका लगा हुआ था, मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, इतने सारे एक्सटॉर्शन, डेकॉइटीज, कार चुराने के केसेस, रॉबरीज। ऐसा ये ड्रॉप आउट है भाई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी पूरा कर थोड़ी ना पाया, ड्रॉप आउट है ये। और पिछले साल इसको अरेस्ट किया गया था और रोहिणी जेल में इसको रखा गया था। वेपन्स खरीदता था, खूब हथियार खरीदने के इसके ऊपर आरोप लगे हैं। और 2016 में वही जब पानीपत पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, ये भाग गया था कस्टडी से। ये चीज है। चाहे वो देवेंद्र प्रधान हो जो अलीपुर के रहने वाले थे, उनको बीच चौराहे पे मारा। अक्टूबर में गोगी ने, बहुत पॉपुलर फोक सिंगर था, लोक गायिका हर्षिता दहिया, उनको मारा, प्राइम विटनेस था। ये चीज है। टीचर दीपक को मारा, एक कॉर्पोरेट रन स्कूल नवंबर में चलाते थे, उसको खत्म किया। गोगी का जो राइट हैंड मैन था कुलदीप मान, तो फज्जा बोला जाता था, इसको भी कुछ ही समय पहले ही वॉज गन डाउन। तो ये चीज है। यही सब हिसाब किताब रहा। और उसके बाद फिर उसको गिरफ्तार किया गया। लोग घबरा भी गए थे, मतलब इतना ड्रामेटिक गिरफ्तारी थी जब इसको पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। लोग बहुत घबरा गए थे कि भाई ये क्या, कौन सा आतंकवादी छुपा है। तब पता चला नहीं, जितेंद्र गोगी को गिरफ्तार करने आए हैं हम। ओके, अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, बता दूं कि 2 अक्टूबर को हमारा महा टेस्ट जो है वो शुरू होगा। यूपीएससी के तर्ज पे टेस्ट होगा, 100 सवाल आएंगे, और जो जीतेगा नंबर 1 को यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स फ्री में मिलेगा। और जो बाकी के 4 हैं 2, 3, 4, 5, उनको करंट अफेयर्स कोर्स मिलेगा। तो ज़रूर आप आइए। और हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा यूपीएससी। ओके, तो ये सब हुआ। और ऐसा भी इसके ऊपर ये आरोप लगता है कि जेल के अंदर से ही गोगी ऑपरेट करता था। टिल्लू ताजपुरिया को भी गिरफ्तार कर लिया था, वैसे दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, दोनों जेल में बंद, और जेल के अंदर से दोनों ऑपरेट करते थे। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है हमारे यहाँ कि जेल खाली नाम की होती है, बल्कि जेल के अंदर तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन है। बाहर तो डर है एनकाउंटर का, जेल के अंदर सब मिली भगत होती है। तिहाड़ जेल के अंदर, तिहाड़ जो सबसे बड़ी जेल है, उसमें टिल्लू ताजपुरिया को बंद किया गया था, और वो भी जेल के अंदर से ऑपरेट करता था। किसको मारना है, किसको खत्म करना है, किसको टपकाना है, एक फोन कॉल जाता था। ये चीज है। ऐसा तो अब दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त राइवलरी थी। जेल के अंदर से दोनों ही ऑपरेट करते थे, एक मोबाइल फोन होता है, सब खत्म। तो अब हुआ क्या कि एक केस की सुनवाई थी, जितेंद्र गोगी की एक केस की सुनवाई थी कल 24 सितंबर। तो अब ऐसा होता है कि भाई कोर्ट में रोहिणी, मतलब ऐसे भी कोर्ट में क्या होता है कि अगर आप वकील की ड्रेस पहन के जा रहे हो तो कोई ज्यादा रोकता नहीं है। तो भाई जज साहब बैठे थे और एक केस की सुनवाई होनी थी। हम ये देखते हैं कि 2 लोग जो है, जैसे ही गोगी कोर्ट के अंदर एंट्री करता है भाई, उसकी सुनवाई होती है, 2 लोग जो हैं वो वकील की यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं। और जैसे ही जज साहब के सामने जितेंद्र गोगी को बैठाया जाता है, तुरंत वो 2 लोग गोगी की तरफ लपकते हैं और फायरिंग शुरू। ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई एक बात बताओ, कोर्ट के अंदर हथियार कैसे आ गए? दोस्तों लोगों को पता ही नहीं चला क्या हुआ। बच्चे भाग रहे हैं, क्योंकि और लोगों की भी सुनवाई थी ना। बच्चे भाग रहे हैं, पुलिस भाग रही है, वकील भाग रहे हैं। जज साहब के सामने, जज साहब खाली 2 फीट दूर थे, 36 मतलब 30 से, ऐसा बोला जा रहा है कि वैसे तो 27 बुलेट जो हैं इन ऑल फायर किए गए थे। 27 गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां जितेंद्र गोगी के ऊपर बरसा दी गई।
और उसके बाद फिर जब तुरंत पुलिस को पता चला तो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तुरंत आई भाई वहां पे। और उसके बाद फिर जितेंद्र गोगी तो मर ही गया ऑन द स्पॉट, और उनको लग रहा था ये जो लोग थे कि भाई भाग जाएंगे ये, 2 लोगों को भी मार दिया। ये चीज है। तो जो टिल्लू ताजपुरिया की गैंग के थे, और दोनों सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल लेके आए थे, .38 बोर पिस्टल और एक .30 बोर पिस्टल, दोनों लॉयर्स। अब वही बात है ना कि जब आप लॉयर के भेस में जाते हो तो कोई लॉयर्स ऐसे काला कोट पहन लो, कोई ऐसे सिक्योरिटी, कोई कुछ नहीं देखता। सिक्योरिटी लैब्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ है। सिक्योरिटी कैसे, आप कोर्ट के अंदर आप चले कैसे गए? गोगी को 5-6 गोलियां लगी, हॉस्पिटल ले गए, तीनों को ही, तीनों। और चौंकाने वाली बात यह है कि आधे घंटे पहले टिल्लू सुनील मान की भी सुनवाई थी सेम मर्डर केस में, उसी मर्डर केस में गोगी की भी सुनवाई थी। ये हिसाब किताब रहा है। और उसके बाद ये फायरिंग होती है, तीनों को मार दिया गया। पुलिस ने, जितेंद्र गोगी तो वहीं मर गया, और पुलिस ने बाकी 2 का एनकाउंटर कर लिया। पूरे कोर्ट में पैनिक कि भाई हुआ क्या। एकदम फिल्मी स्टाइल। अब इस पे मूवी बनना तय है। आप वेट करिए, अगले साल तक मूवी आ जाएगी। ये चीज है। और ऐसा बोला जा रहा है कि एक जिसको मारा है, जिसका एनकाउंटर हुआ, दिल्ली दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये बोला है कि उसके ऊपर भी 50,000 का इनाम था। तो सबके साथ एक मॉरिस था, और एक और था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। नाम से फिर उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों गैंग के बीच में जबरदस्त राइवलरी थी। और खबर यही है कि दोनों गैंग को, मतलब यहाँ पे जितेंद्र गोगी को तो मार दिया गया, और बाकी जो 2 लोग आए थे इसको मारने, उनको भी मार दिया गया। तो अब वही है कि भाई सिक्योरिटी इतनी इतनी वीक, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि भाई हम सुनील मान को भी लेके आए थे आधे घंटे पहले, गोगी से पहले, और लगभग 1:15 बजे, ये दोपहर की घटना है, गोगी को भी उसी कोर्ट रूम में लेके आए। और देखिए, ये एकाएक नहीं हुआ है, सुनवाई होती रहती थी। तो ये जो 2 गैंगस्टर हैं, हाँ, ये देख सकते हैं, एक राहुल है, ये उत्तर प्रदेश का बागपत का रहने वाला है, मॉरिस है, ये बकरवाला विलेज का रहने वाला है। ये दोनों 1-1.5 साल से रेकी कर रहे थे कि कहाँ बैठना है, कैसे जाना है, सिक्योरिटी को कैसे बाईपास करना है। इन्हीं के गैंग के ही है ना, टिल्लू ताजपुरिया के गैंग के। और इसीलिए इनको पता था, इनको ये पता चल गया कि भाई अगर वकील के बेस में जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और भाई जेल के अंदर से सब कुछ होता है, जेल के अंदर से गैंगस्टर ऑपरेट करते हैं भाई। अरे क्या नाम था, मैं भूल गया, अंसारी, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के बारे में शम्स ताहिर खान बता रहे थे। क्राइम तक उनका उनका कल क्राइम तक पे उनका बहुत बढ़िया आया था, मैंने सुना था उनका। तो वो बता रहे थे मुख्तार अंसारी के बारे में कि भैया वो जेल में बंद थे यूपी की। और उसके बाद हमने देखा, जब मैं ऐसे गया था किसी मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने, तो मैंने देखा कि भैया मुख्तार अंसारी बाइक पे आया, जेल में है, बल्कि जेल में बंद है, बाइक पे आया, उतरा, मिल के आया और वापस आया, और हम लोग ने फोटो ली। तो मुख्तार अंसारी आया, हम लोग ने पूछा कि, मतलब मुख्तार अंसारी ने बोला भाई ले तो लिए, बस छापना नहीं। तो हम लोग ने एकदम चौंक गए कि यार जेल के अंदर बंद है, और जेल से बाहर आया, मिला और वापस चला गया। तो भाई जेल के अंदर सब पॉसिबल है। आप समझ लीजिए कि वो खाली नाम की जेल होती है। अब ये सब बहुत बड़ी दिक्कत है, जो पुलिस वाले यहाँ पे जो मिली भगत होती है उसको बंद करना चाहिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन वही है कि जेल के अंदर ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, बस एक फ़ोन होता है जिससे भी उगाही करनी है, कॉल जाता है और कोई, ये सब आंखों के सामने होता है ऐसा। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद वही हुआ कि जो स्पेशल सेल था उसने भी रिटेलिएशन ने फायर किया। टोटल 8 राउंड्स दोनों टीम स्पेशल सेल ने चलाए, और लगभग आधे 1 घंटे तक ये सब चला। और इसमें जो कुलदीप हुड्डा थे उन्होंने 2 राउंड फायर किए। फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल संदीप दावास ने भी 4 राउंड्स फायर किए। कांस्टेबल ने भी, जो कांस्टेबल रोहित थे, उन्होंने भी 2 राउंड फायर किए। फिर 3rd बटालियन आई AK-47 के साथ, और उनको मार दिया गया। 40 सेकंड तक, लगभग 1 मिनट तक पूरे कोर्ट रूम में कियोस था, सब भागे। और गोगी को 4 गोलियां लगी, और उसको फिर नियर बाई हॉस्पिटल ले गया जाएगा, वहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो वही चीज है। आज कोई प्रैक्टिस नहीं होगी भाई, आज रोहिणी कोर्ट बंद है, सब दहशत में, सबका सन्नाटे में आए हुए हैं। तो वही है भाई, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन एकदम फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर हुआ है। खुश रही, पड़ते रही, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हर दिन शाम 5 बजे आई होप आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होंगे,
आपको 300 सवाल दिए जाएंगे। और वैसे भी यूपीएससी का मेंटरशिप प्रोग्राम आप जरूर लीजिए। यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया, शुभम कुमार ने टॉप किया है, मैं उस पर भी लेक्चर बनाऊंगा। खुश रहिए, बढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।